तो सितंबर में मानसून का सितम कई राज्यों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। उत्तर भारत से कई राज्य ऐसे हैं जो मानसून की वजह से हाल से बेहाल हैं। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं, इन तस्वीरों को जरा देखिए और समझिए कि किस तरह से हाल से बेहाल ये बारिश कई जगह लोगों की जिंदगी को कर रही है। ये जरा देखिए, दिल्ली एनसीआर की जो बारिश हुई है, यहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जारी ये बारिश, मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए आज भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य में मानसून की विदाई के पहले कई जिलों में आफत की बारिश हो रही है। पहाड़ के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने इसकी आशंका भी जताई है। तीसरी तस्वीर ओडिशा की है, जहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश से लोग परेशान हैं। और आखिरी तस्वीर झारखंड की है। झारखंड में आज के लिए मौसम विभाग ने भी ये रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो लगातार जो बारिश है वो लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रही है, चिंता का सबब भी बन गई है, क्योंकि कई तरह के हादसे इस दौरान हुए हैं, कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों पर लोगों का जो जीवन है वो दूभर हो गया है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, मलबे में तब्दील हैं। ऐसे में यातायात भी बाधित हो जाता है और जाहिर सी बात है कि आने जाने वाले रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो लोगों को दिक्कतें होती हैं। येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। और ये झारखंड की तस्वीरें आप जरा देखिए, झारखंड की तस्वीरें आप देखिए। पहाड़ से मैदान तक आसमानी जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया। झारखंड में जरा देखिए, तेज बारिश लगातार हो रही है। ये बारिश नहीं, आफती बारिश कहला रही है। आफत वाली ये बारिश है। सड़कों पर पानी भर गया है और सड़कों से पानी होता हुआ लोगों के घरों तक भी जा रहा है। ऐसे में लोग जो आ जा रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे 2 पहिया वाहनों की बात करें, 4 पहिया वाहनों की बात करें, स्थिति अमूमन सबके लिए एक सी है। आने जाने में काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो लोगों को हो रही हैं। और ये तस्वीर नैनीताल की तस्वीर है, ज़रा इसे देखिए। पहाड़ी इलाका जहां पर्यटक बहुत संख्या में पहुंचते हैं, ऐसे में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, लेकिन जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं उनको भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, मलबा बन रहे हैं और आवाजाही पूरी तरह से ठप है। पर्यटक जो हैं वो फंसे हुए हैं। बारिश, आफत की ये बारिश जो है वो हो रही है। शहर शहर आफत बारिश ने मचाई हुई है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बारिश लगातार हो रही है। 2-2 दिन ये बारिश हो रही है, 3-3 दिन ये बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में जो है वो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, कहीं रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। स्कूल जो हैं वो भी कई जगह पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज जो है वो बहुत ही इस वक्त लोगों के लिए दिक्कत बना हुआ है। और ऐसे में पहाड़ से मैदान तक आसमानी अलर्ट। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते लोगों और यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एसडीआरएफ ने 400 फंसे लोगों को बाहर निकाला है। इनमें एक बीमार व्यक्ति है जिसे स्ट्रेचर पर उसका रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि शनिवार देर रात एसडीआरएफ टीम को क्षेत्र में मार्ग बाधित होने की वजह से 400 लोगों के फंसे होने की खबर मिली और उसके बाद तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। ये यात्री पिथौरागढ़ से 2 किलोमीटर ऊपर दिल्ली के बैंड के पास से ये सभी यात्री फंसे हुए थे, लेकिन एसडीआरएफ टीम ने तत्परता दिखाई और तुरंत सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते सड़कें बंद हैं। हालांकि प्रशासन मार्गों को खोलने में पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए कि कैसे रास्तों को खोला जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है। बावजूद इसकी परेशानी जो है वो बनी हुई है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। रेस्क्यू करने में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ये देखिए, आप रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को और इसके अलावा मलबा भी हटाया जा रहा है। ये देखिए, ये बीमार व्यक्ति है जिसे स्ट्रेचर पर लेकर आया गया है, क्योंकि ये व्यक्ति बीमार था। तो शहर शहर आफत का कहर, ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर जगह तस्वीर अमूमन एक सी ही है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पहाड़ दरकने से रास्ते तक बंद हो जाते हैं। अब ऐसे में आवाजाही ठप होती है। रेस्क्यू टीम्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है रेस्क्यू के लिए और कभी कभी इसमें विलंब भी होता है। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है इस विलंब के होने के कारण। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से बारिश के बाद कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर की अब आपको दिखा रहे हैं। कोसी नदी में बाढ़ आई है, जिसकी चपेट में सिंचाई विभाग का आपदा कंट्रोल रूम भी आ गया है।
अचानक आई बाढ़ की वजह से भू कटाव की समस्या देखने को मिली है। बाढ़ के साथ बहकर मलबे में से कई मार्ग जो हैं वो बंद हो गए। और ये उत्तराखंड की तस्वीरें आप जरा देखिए। उत्तराखंड की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कई ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। रामनगर उत्तराखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं और 24 घंटे अभी भी बारिश जो है वो रह सकती है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया है। लोग अपने घरों से बाहर ना आएँ, एहतियात बरतें। जहाँ पानी की निकासी पूरी तरह नहीं हो रही है उन जगहों पर ना जाएं। ये देखिए कैसे लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ दिक्कतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में ही जब लगातार बारिश हो रही है तो कई मकानों के भर कर गिरने की खबरें भी आ रही हैं। अब ऐसे में पहाड़ी इलाकों में, चूँकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों के दरकने का जो सिलसिला है वो इस बारिश की वजह से लगातार जारी है। मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया है। कुछ लोग फंसे हैं, उनको भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना रेस्क्यू टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो प्रशासन है उनकी ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि लोग अपने घरों में रहें। तो मानसून का आखिरी दौर और पहाड़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर बारिश हो रही है, मैदान में नदियां उफान पर है। प्रयागराज से गंगा यमुना का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और इसकी वजह से बाढ़ आने की आशंका बन गई है। गंगा यमुना का जलस्तर अचानक से बढ़ा है, कई गांव जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ के खतरे को लेकर ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाव सेवाएं जो हैं वो निलंबित कर दी गई हैं, इससे भी परेशानियां हैं। यह गंगा और यमुना में जो जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर अगले साल होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को भी बाधित कर दिया है। करीबन 10-12 गांव प्रभावित हैं। रोड डेली बेचारे दूध यादव लोग बस्ती है, दूध लेकर के आते जाते, उनको आने जाने में कठिनाई। और जबकि मुख्य मार्ग है ये, यहाँ पे सीधा गारापुर निकलती है। गारापुर तक के लोग इधर से आवागमन रहता है इलाहाबाद, जो कि मेला क्षेत्र में भी रोड है। पूरा मेले का काम भी हो रहा है, लेकिन इतना पानी भर जाने की वजह से कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं चल रहा है। आदमी को दिक्कत उठाना पड़ता है। अचानक से पानी बढ़ गया, अचानक बढ़ा। अभी कल तक तो था लेकिन रोड के बराबर था, आज तो हम लोग के कमर के ऊपर हो गया है पानी, और पानी का जलस्तर बढ़ ही रहा है। शेखपुरा, घुरवा, पैगम्बरपुर, फजुल्लापुर, मदारपुर, नारायणपुर, इस सब गांव का इधर आना जाना रास्ता है। झूसी गारापुर मार्ग है। नाव अभी तक आई नहीं, हम लोग पानी में हिल के आ रहे हैं। और 2012 में एक आदमी डूब के पुलिया में मर गया था और हम लोग बहुत दिक्कत से आ जा रहे हैं। मजबूरी है, ना आए तो क्या खाएंगे। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शारदा किनारे चदिया, हजारा, राहुल नगर और खिरकिया, इसके अलावा बरगदिया, ध्रुव कॉलोनी समेत बाढ़ के हालात जो हैं वो बन गए हैं। दरअसल यहाँ लगातार बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इस वजह से बनबसा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद गांव में 4 से 5 फीट पानी घरों में घुस गया है। बारिश ज़्यादा हो गई है, परेशानियां बढ़ गई हैं। ज़्यादातर ग्रामीण घर की छतों पर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। कई परिवार गाँव से पलायन भी कर रहे हैं, जंगल किनारे ऊंची जगहों पर पहुंच गए हैं। और ग्रामीणों का ये आरोप है कि राहत बचाव कार्यों के नाम पर वैसे तो करोड़ों रुपए खर्च करने के अधिकारियों के दावे होते हैं, लेकिन इसका कोई असर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी परेशानियां जिसकी तस बनी हुई। जमीन भी नहीं मिला, योगी आए थे। गांव का स्थिति बहुत भयानक है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि लाउड स्पीकर में ये भी नहीं कहा गया कितना पानी छोड़ा। जब पानी गांव में आ गया तब जाके लाउड स्पीकर में कह रहे हैं इतना पानी छोड़ा, तब तक कोई सामान नहीं निकाल पाए। कितने फीट पानी होगा इस समय गांव में? 5 फुट पानी कम से कम नीचे की तरफ है और 4 फुट पानी ऊपर की तरफ है। अब जिसके घर पे लैंडर है उसे वो तो अपने लैंडर पे रह रहे हैं, जिसके घर पे नहीं है वो दूसरे के लैंडर पे शरण ले चुके हैं। अभी कोई प्रशासनिक मदद वगैरह कुछ भी नहीं, देखने तक कोई नहीं आया। खाना पानी कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अभी तो पानी कम हो रहा है। अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, गांव से भ्रमण करके आ रहे हैं, पैदल चल के देख रहे हैं। पानी कम हो रहा है। अच्छा, लगभग कितने गांव प्रभावित हैं? पानी तो पूरे ओवरऑल पूरे गांव में फ्लड है। अच्छा जी सर, पूर्व प्रधान का कहना है कि प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच रही है, ना खाना पहुंच रहा है, ना कुछ। प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। नहीं, आप तो पहुंचे, मदद नहीं पहुंची, ना खाना मिला, ना बन रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो वो है। और आपदा में हमें केवल जितना एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं
उतना करने की जरूरत है। एक दूसरे के छीटा-छाटी करने से कोई मतलब नहीं। और दिल्ली के बाद अब यूपी में मॉनसून का हाल भी बता देते हैं। यहां भी आज बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। लखनऊ में हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आंधी और तेज गरज के साथ बारिश होने की जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और इसके अलावा वाराणसी में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और इसके अलावा 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और इसके अलावा यूपी में अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और वहीं यूपी के रामपुर में भी बारिश से लोग परेशान हैं। ये रामपुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बाढ़ से लोगों का क्या हाल है, जरा तस्वीरों में देखिए और आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी दिक्कतें हैं। रामपुर में रेस्क्यू टीम ने पिछले 36 घंटों में 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और वहीं एसपी और डीएम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए। आईएमडी ने ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी भुवनेश्वर की माने तो राज्य में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे में उत्तर और दक्षिण ओडिशा के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। समुद्र में हाई टाइड को लेकर मछुआरों को 16 सितंबर तक समुद्र तट पर जाने से बचने की सलाह भी दी गई है। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड के 6 जिलों रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में 15 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के लिए विशेष चेतावनी भी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार बारिश हो रही है। श्रद्धालुओं के कदम रुक गए हैं और दरअसल भारी बारिश की वजह से कोसी नदी का पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गिरिजा देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रख दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कोसी नदी में एक बड़ी चट्टान पर स्थापित गिरिजा देवी मंदिर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण कोसी नदी का पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कुछ ज्यादा बारिश पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में हुई है। हम इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। गर्जिया में, कोसी नदी में, ठीक बीच में पहाड़ी में जो मंदिर है, इसकी सुरक्षा की वजह से, यात्रियों की सुरक्षा की वजह से हमने मंदिर को बंद किया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। अल्मोड़ा कौसानी से नदी आती है बहते हुए, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे गाड़ गदरे मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये मंदिर नदी की धाराओं के बीच में अवस्थित है। तो लिहाजा श्रद्धालुओं की से रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग पुल पर ना जाएं और मंदिर के दर्शन ना करें। और सामने से व्यवस्था की गई है दर्शन की और पूजन की, वहाँ पर सब लोग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने से रोकने के फैसले से कई लोग दुखी हैं। उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो मंदिर में पूजा करने के लिए पड़ोसी इलाकों से आए थे। हम काशीपुर से आए हैं गणेश जी का विसर्जन करने और यह बहाव बहुत तेज है, इस वजह से गिरजा माँ के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। दर्शन करने आए तो बंद जल स्थल पड़ा हुआ है, तो दर्शन करने नहीं दे रहे हैं मंदिर। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस हफ्ते के आखिर तक नैनीताल जिले में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि कोसी नदी में पानी घटने के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने की इजाजत दी जाएगी। और उत्तराखंड में 2 दिन से बारिश हो रही है और बारिश ने नैनीताल में काफी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश से नैनीताल में नदियां उफान पर हैं, तो लोग भी मुसीबत वाली बारिश से परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। 2 दिन से लगातार कोसी नदी के कैचमेंट में लगातार बारिश हो रही है और इससे नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 2 दिन पूर्व नदी का जलस्तर 2000 क्यूसेक था और कल शाम
यह स्तर 24,000 क्यूसेक के आसपास पहुंच गया। वर्तमान 8 बजे की रिपोर्ट के अनुसार यह जल स्तर 26,000 क्यूसेक नापा गया है और डाउन स्ट्रीम में जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे सायरन द्वारा अलर्ट किया जाता है। लोगों के मुताबिक लगातार बारिश से जिले के कई हिस्सों में लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। ये 48 घंटे से लगातार बारिश बराबर लगातार चल रही है, मूसलाधार, जिससे कि नदियों का स्तर बढ़ा हुआ है और पूरे जिले के अंदर 48 घंटे से लगातार बारिश कायम है, जिससे कि नदी नाले सब उफान पे हैं। यहाँ एक गर्जिया माता का मंदिर है, वहाँ भी जाना बंद हो गया रास्ता, और हल्द्वानी गोला नदी और रास्ते के नाले सब उफान पे चल रहे हैं। मौसम विभाग ने 12 से 14 सितंबर तक उत्तराखंड में बारिश का अनुमान लगाया है। अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। तो पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश जमकर तबाही मचा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं और नेशनल हाईवे पर लगने वाला ट्रैफिक जैम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के लोगों को बारिश से राहत नहीं मिल रही। तीर्थ नगरी में लगातार तीसरे दिन जोरदार बारिश हो रही है। शहर की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। दिल्ली जाने वाले राजमार्गों पर भी पानी भर गया है। लगातार पानी में चलने से गाड़ियां खराब हो रही हैं। लोगों की शिकायत है कि वो अपने ऑफिसों तक नहीं पहुंच पा रहे। बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर पानी की। 3 फुट पानी है, गाड़ियाँ बंद हो गई, स्कूटर निकल नहीं रहे। हम लोग काम पर जा रहे, कैसे पहुँचे? चारों तरफ पानी भरा हुआ, गड्ढे हैं। मेरी गाड़ी बंद हो गई, अब मैं गाड़ी लेकर खड़ा हुआ हूँ। मेरा आज का काम छूट गया, मेरी गाड़ी मर गई 500 रुपये की। अब क्या बताएं, शासन प्रशासन को इधर देखना चाहिए। यहाँ बहुत पानी है, इतना तरह पानी है, गाड़ियाँ का निकलना बहुत दुश्वार हो रहा है। काफ़ी यहाँ तक ऑलमोस्ट घुटने से ऊपर पानी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं, वापस लौट रही हैं। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा केओस हो चुका है इसका। मथुरा में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लोग बदहाली के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि 3 दिन से पानी में डूबी सड़कें काम में उनकी कोताही की गवाह हैं। यहाँ काफ़ी पानी है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, कोई निकल नहीं पा रहा है। सब वाहन रुके हुए हैं, इधर के उधर, उधर के उधर। तो किसको दोषी मानते हैं आप? दोषी क्या, नगर निगम को करना चाहिए, इसको थोड़ी व्यवस्था को देखे। कोई आए नहीं नगर निगम के अधिकारी? नहीं, यहाँ से कोई नहीं आया। कौन सी समस्या बनी हुई है? ये 3 दिन हो गए, लगातार समस्या बनी हुई है, कोई पानी का निकास नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश से अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में 48 घंटे तक तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। और भारी बारिश से आगरा का भी बुरा हाल है। लगातार बारिश, घरों में पानी घुस गया है, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी को थाम दिया है। ताज नगरी में हालात ऐसे हैं कि घरों में 2 फुट तक पानी भर गया है। शहर के लोगों का कहना है कि उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वो अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भयंकर स्थिति खराब है। 2 से 3 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए। आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम लोग ना नहा पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं। बच्चे स्कूल गए नहीं, स्कूल की स्थिति होगी। बच्चे बीमार हैं, 2 दिन से उनको दवाई लाने के लिए भी निकल नहीं पा रहे हैं। घरों की स्थिति देख रहे हैं, फर्नीचर लाखों का बर्बाद हो गया है। हम खाने के लिए मोहताज हैं, खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति फंसी है। हम लगातार प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, हमें कैसे भी करके इसको जो है समस्या से बाहर करिए। पानी भरने के कारण हम लोग ना सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना लाइट आ रही है। 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। बेडों के अंदर पानी है, मोटर के अंदर पानी है, फ्रिज के अंदर पानी है। बहुत परेशान है हम लोग। पूरी रात हो गई, हम लोग परेशानी है। तो अभी क्या कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी है। हम लोग ना खाना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक आगरा में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है।